ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे कोटों में कोई भाग्यवान बच्चों का, जिन्होंने शिव परमात्मा को साधारण तन में आए हुए को पहचाना है, उसको अपना बनाया है और उसका बन गए हैं। और आज इतनी ठंड में आने की हिम्मत की है, शिव भगवान की बातें समझने के लिए आपने समय निकाला है और सर्दी में आने की हिम्मत की। और हिम्मते बच्चे मद दे बाप, जो कहावत है उसके अनुसार शिव भोला भगवान सिर्फ इतनी हिम्मत के बदले आपकी सब समस्याएं खत्म करता है, लेकिन धीरे धीरे और लगन के अनुसार। और भविष्य में 21 जन्मों के लिए आपको माला माल करता है, गारंटी के साथ। तो शिव भगवान ने सृष्टि चक्र की सारी बातें समझा भी दी हैं और उलझन थी वो सुलझा भी दी। क्योंकि पहले हम कुछ नहीं जानते थे, एक बात भी नहीं जानते थे, बाप कौन सा है ये भी नहीं जानते थे, कब आता है ये भी नहीं जानते थे, अपना काम कैसे करता है ये भी नहीं जानते थे। कोई जिक्र भी आवे तो ऊपर लाए जाना, राम जाने ये जवाब होता। तो कितनी खुशी की बात है कि वो ऊपरला राम नीचे आ गया और एक एक बात को समझा रहा। मिस्टर स्कूल में सारी किताब एक दिन तो को नहीं पढ़ाई जाना, एक एक पाठ हो उसका, वो समझाया जाए। तो इसलिए इस पढ़ाई में भी एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। क्यों, उस दिन की पढ़ाई चली जाएगी और एक दिन की पढ़ाई का अगले दिन की पढ़ाई तो कनेक्शन हो है। एक नहीं समझ में आई तो अगली भी को आवे। और इसके साथ बाबा बताव है कि मुरली मिस करना, एक दिन की भी मिस करना बाप का के है डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड समझे हैं, अपमान है, टीचर की बेइज्जती है। टीचर आ जा और दूर तो आंदा हो और किमें फीस नहीं ले, सिर्फ बच्चों को बढ़िया बनाने खातिर, निर्विघ्न बनाने खातिर, सुखी बनाने खातिर, भविष्य बनाने खातिर आता हो। और उस दिन कोई बच्चा आवे नहीं तो ये अपमान है टीचर का, बेइज्जती। और तो कुछ हम दे नहीं सकते, उसके काम की चीज हमारे पाके है कुछ? जिसका शरीर नहीं उसके काम की हमारा पाके है। बस हम उसका रिगार्ड कर सका हाँ, आदर सम्मान कर सका हाँ। और उसका आदर सम्मान है उसकी बात ध्यान से सुनना और उस पर चलना। जिसको बाबा के श्रीमत पर चलना, श्रीमत के हाथ में हाथ देना।
भक्ति मार्ग में कितनी तरह के त्योहार बनाए और कितनी तरह के संबंध बनाए। एक भी संबंध ना हो तो यूँ हो जाए कि यूँ खाली रह गया जगह। किसी का एक संबंध ना हो, पोता ना हो, तो सारी अणु दिमाग में यूँ रह जाए, या भी कसर पूरी हो जावे तो ठीक हो जाता। फिर मैं आराम तो मर जाए उसका कनेक्शन एक भी संबंध का जीर्ण मरण से जोड़ दे। और कोई भी दुख की बात हो जाए तो त्योहार टाल करना पड़े। तो संबंध का त्योहारा का इतना पसारा बना दिया क्योंकि हमारे पास सुखी रहने का और तरीका ही ना था। ना तो असली सुख तो जो किसी का भरोसा ना हो वो है। जब किसी का भरोसा पर सुख हो गया तो उसकी क्या तसल्ली, वो आज सर तड़के ना हो, आज ठीक से तड़के बदल जा, रोज बदले हैं। फिर या तो वह उसी बात होगी बिला उस तो तक उसमें जान है। तो कोई भी तोता पालना नहीं चाहिए असली सुख खातिर। आड़ा हमने कई तोते पाल रखे यू होगा यू ठीक होगा तो बात बनेगी, ना तो ना टाल। या कोई बात हुई कि आदमी है जो दूसरे का भरोसे राजी हो गए। तो परमात्मा आके हमने वो सुख सिखावे जिसने बताओ है अतीन्द्रिय सुख। उसका असली नाम तो ब्लिस है, आनंद है। वो इंद्रियों पर किसी दूसरे आदमी पर या वस्तु पर, आदमी और चीज, आदमी तो संबंध में आगे वह सारे होने चाहिए जब सुख, और दूसरी चीज चाहिए वस्तुएं, चीज फलानी चीज होगी तो सुख होगा। जैसे आजकल है बच्चे हैं, बढ़िया मोबाइल होगा तो वह राजी होंगे, ना तो फांसी खाएंगे। न्यू और आदमी का भी किसी ने नशे की आदत, तो वो होगा तो ठीक जीवेगा, ना तो छटपटा होगा क्यों वह दीन हो गया। तो द्वापर और कलयुग में ये दो आधार बन गए, संबंध और पर्व त्योहार। तो आज भी एक त्योहार है, उसकी हम चर्चा करेंगे और बाबा ने कैसे उसको समझाया।